हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं वैक्सीन रैली की। यस, स्टॉक मार्केट रैली नहीं, वैक्सीन रैली, सही सुना। बीपीसीएल, रुचि सोया, टाटा स्टील, अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर ग्रुप, वॉरेन बफेट सर ने क्या खरीदा और वोडाफोन आइडिया। और सिर्फ न्यूज नहीं, न्यूज तो आपने बहुत जगह पढ़ ली होगी, न्यूज के आगे की कहानी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे सारी अपडेट मिलती रहे। और मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी कि जाने ऑपरेटर अपनी पोजीशन कैसे बनाते हैं शेयर में, जरूर देखें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और चार्ट ऑफ वीक अभी भी वैलिड है, बिंदास देखें। वैक्सीन रैली से मार्केट में जब ये वैक्सीन की खबर आती है, स्टॉक मार्केट रैली कर रहा है। और उसी रैली पे फाइनली अगेन एक छुट्टी के बाद आज गैप अप किया, लेकिन जो लेवल्स हमने इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किए थे 12,900 का, उसी लेवल से गिरा। कुछ लोगों ने कहा सर ये आपने तो स्क्रीन पे 128222 दिया था। तो मैंने उन लोगों के लिए ये कट डाल दिया कि सिर्फ लेवल देख के नहीं भागना चाहिए, इसीलिए आप लोग कमा नहीं पाते हैं। और पूरी वीडियो सुना करें, काश सिर्फ लेवल से पैसे बन जाते तो भला हो जाता। तो ये उसी लेवल से गिरा और 797 का हाई मारा, लो मारा सॉरी। अब बात आती है आगे क्या करना है। बहुत पिक्चर क्रिस्प और क्लियर है, कोई कंफ्यूजन मत रखिए। बिंदास 12,900 का रेजिस्टेंस अभी भी वैलिड है, जिसमें सपोर्ट 12,750 और 12,660 का। यूएस मार्केट ओपन से पहले लेवल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, 874 की क्लोजिंग है, यानी अगर 900 के पास में रहता है तो सेल करेंगे, लेकिन 900 के ऊपर में भागता है और बाय का कंफर्मेशन देता है तो आप बाय कर सकते हो, जिसमें 750 के पास में हम बाय का प्लान करेंगे। तो बाकी चीजें कोई भी मार्केट की अपडेट होगी हम देंगे, बट एक चीज याद रखिएगा कि मार्केट में हमें ट्रेड बिल्कुल करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आंख नाक कान खुले रख के करना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। जो मैक्सिमम टाइम होता है जहां पे हम लोग बहुत बार रिलैक्स ट्रेड करते हैं, तो मेरी जो एक सजेशन आएगी वो सजेशन ये है, रिलैक्स ट्रेड करें लेकिन आंख नाक बंद करके ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा हर दिन जो भी रैली आप सुनते हो, वैक्सीन, स्टिमुलस प्लान, इन सब पे ज्यादा सुनते हो और उसका रिजल्ट देखते हो कि सामने डाउ जोन्स उस तरीके से रिएक्ट किया, अगले दिन निफ्टी उस तरीके से रिएक्ट की। तो प्लीज इस बात का फोकस कीजिएगा, लेवल बिंदास है, लेवल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। बीपीसीएल में सरकार की 52.98% की हिस्सेदारी है और सरकार ये हिस्सेदारी बेचकर निकलना चाहती है, तो ये तो सबको मालूम है। लेकिन इसको खरीदने में बड़ी ग्लोबल कंपनियों ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। क्या है ऐसा कारण? मार्केट में हाइप था कि रिलायंस, सऊदी अरामको, बीपी, टोटल बिड लगाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने भी बिड नहीं लगाया खरीदने में। तो क्या थे रीजन? ये वो चीज है जहां पे जिसके कारण आज आपने बीपीसीएल में हाई से डाउन देखा। तो सिंपल कहानी है कि ग्लोबल लेवल पर जो ऑयल की डिमांड है वो बहुत कम है और प्राइसेस भी लोअर लेवल पर चल रहे हैं, और ये सब एक ऐसे मिक्स रीजन है जिसके कारण मोस्टली ग्लोबल कंपनियां दूर खड़ी हैं और वो इन्वेस्ट करना नहीं चाह रही। तो मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि ऐसा होगा वैसा होगा सुनकर पैसे ना डालें। ऑलरेडी 4 बार बीपीसीएल की बीड की डेट बदली गई थी और उस 4 बार में हर बार सिर्फ इसी हाइप पर स्टॉक ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद वापस से नया लो मारा और हर 4 टाइम में स्मॉल ट्रेडर बीपीसीएल में फंसे हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ऊपर जाएगा, बट थोड़ा ऊपर जाकर नीचे आता है और स्मॉल ट्रेडर की बैंड बच जाती है। और मैं हमेशा स्मॉल ट्रेडर इन्वेस्टर के बारे में सोचता हूं, और आप लोगों की जो मोस्टली क्वेरी आई, इसीलिए इस टॉपिक को आज मैंने डाला कि आप ये समझने की कोशिश करें, हो सकता है कल ऊपर चला जाए, बट
स्मॉल इन्वेस्टर के तो स्टॉप लॉस लग गए, स्मॉल इन्वेस्टर तो डर के मारे बाहर आ गया कि क्या हो गया। तो प्लीज इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, बहुत हेल्प होगी। और ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे पैसे डालें, आप अच्छे कमा पाएंगे। बाकी आप खुद होशियार हैं। आपका क्या विचार है इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे लोगों को भी सीखने समझने को मिले कि आपके साथ बीपीसीएल में क्या हुआ, क्या एक्सपीरियंस मिला। तो वो चीज जो हम लगातार दे रहे हैं आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। रुचि सोया में प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी घटाएंगे। जो पतंजलि के ऑनर हैं बाबा रामदेव, अगले साल कंपनी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लाने वाली है। रुचि सोया को पिछले साल दिसंबर में पतंजलि ग्रुप ने लिया था, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जब कल ट्विटर पे ये डाला गया न्यूज कि ऐसा होने वाला है, तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछा गया कि सर ये क्यों हो रहा है। और रियलिटी में मैं सरप्राइज था, क्योंकि एफपीओ इससे पहले भी आ चुका है और एफपीओ पे हमने डिटेल में वीडियो भी बनाई थी। लेकिन वही चीज है कि हम एजुकेट होने की खुद को कोशिश बहुत कम करते हैं। समझिए कंपनी ने क्या कहा कि सेबी के रूल के मुताबिक प्रमोटर 10% हिस्सेदारी जून 2021 तक और 25% हिस्सेदारी 36 मंथ में कम करना है एज पर सेबी गाइडलाइन। अभी जो फिलहाल प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 98.90 और पब्लिक की हिस्सेदारी 1.10 है। और जो सेबी है उसके जो नियम है उसके अनुसार 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। ऐसे में पतंजलि ग्रुप के ऑनर बाबा रामदेव ने कहा है हम हिस्सेदारी घटाने के लिए अगले साल एफपीओ लाएंगे। अब एफपीओ में बाबा रामदेव की हिस्सेदारी की क्या होगी ये अभी तय नहीं है, वो हम आपको टाइम टू टाइम टेलीग्राम ट्विटर पे आपको पता है अपडेट करते हैं। तो रुचि सोया में रियल मजा रियल ग्रोथ दोनों होगा जब 25% शेयर होल्डिंग के पास ये मामला बढ़ेगा, और मुझे इसका इंतजार रहेगा। ऑलरेडी 1500 के रेट पर रेड अलर्ट आप लोगों को वीडियो डाला था कि ये गड़बड़ है उस प्राइस पे, और वहां से 403 का लो मारकर अभी 561 पर चल रहा है। और आप देखोगे कई दिन से रुचि सोया में कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रॉपर फॉलो करें, पूरा फायदा लें और नॉलेज के साथ ट्रेड करें, ना कि सिर्फ भेड़ चाल में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। साथ में ट्विटर टेलीग्राम से जुड़े रहें, अपडेट आपको सारी मिलती रहेगी। अब टाटा स्टील 7% की तेजी, रीजन क्या है? कंपनी ने कॉन कॉल में मैनेजमेंट में क्या कहा, कुछ अच्छा कहा कि उस अच्छे को सुनकर ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग बढ़ाकर टारगेट को इंक्रीज कर दिया। तो कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने अच्छी बातें कही, उस अच्छी बातों पर ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग बढ़ा दी। रेटिंग बढ़ा मार्केट में सेंटिमेंट्स फ्लो हो गया, सेंटिमेंट्स पे आग लग गई। आग लगने पे मैनेजमेंट ने क्या कहा, यूके बिजनेस में ग्रोथ पर हम काम कर रहे हैं, नेक्स्ट 2 क्वार्टर में डिमांड आएगी और नीदरलैंड बिजनेस बेच देंगे। ये अगेन आपको सबको पता है, बट फिर ये टॉपिक क्यों लिया गया? रीजन सिंपल है, आपको ये याद दिलाना कि कितनी बार ऐसा हुआ है जब बड़े ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट इंक्रीज किया लेकिन स्टॉक सिर्फ 1 दिन या 2 दिन के लिए ऊपर जाते हैं, उसके बाद वो अटक जाते हैं। तो प्लीज फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोग कब कब ऐसे न्यूज को देखकर फंसे हो। कहने का मतलब ये है भाई कि कभी भी इस तरह का जब मामला होता है ना, तो 70% टाइम उस रिपोर्ट को फॉलो नहीं होता, सिर्फ 30% टाइम होता है। लोगों को 30% टाइम याद रहता है या सडन तेजी में वो दौड़ना चाहते हैं। इसलिए प्लीज रिपोर्ट को देखकर ट्रेड या इन्वेस्ट ना करें, चार्ट को देखें। चार्ट पर अगर बड़ा गेम हुआ है, कुछ बन रहा है, तभी उसके पीछे जाएं, वरना बिल्कुल ना जाएं, वरना ऊपर में आप फंस जाएंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर ऑलरेडी नीचे में माल उठा चुके होते। और मेरे हिसाब से 552 के पास सॉलिड रेसिस्टेंस बना हुआ है। पेपर में नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, लिख लीजिएगा। ये लेवल जब भी आएगा कुछ अच्छा काम करेगा, क्योंकि 552 आर पार का लेवल है, कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। अब बात करते हैं अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप की। अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप की जो अपडेट है लगातार मैं आपसे शेयर करता रहा हूं, उसका पॉइंट मैं आपसे शेयर करता रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज भी फ्यूचर ग्रुप में फंसे हुए हैं या इतना सस्ता होने के बाद और लेना चाहते हैं। एक बात मैंने कही थी, उस समय भी मुझे मूवी की लाइन याद नहीं थी, आज भी मुझे मूवी की लाइन याद नहीं है, बट लाइन कुछ ऐसी थी, तुम मेरी ना हो सकी तो किसी और के भी होने नहीं दूंगा, कुछ ऐसी ही थी। क्या लाइन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अमेज़न भी कुछ बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश कर रहा है, जिससे फ्यूचर ग्रुप का वैल्यूएशन डाउन आ जाए, या तो उसे मिल जाए या फिर वैल्यूएशन डाउन आ जाए जिसमें कहीं किसी के हाथ कुछ ना आए। जहां तक किशोर बियानी की जो फ्यूचर ग्रुप को अमेज़न ने 1431 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ है,
लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, वो 30,000 करोड़ की उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है सिर्फ 1431 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। यहां पे ध्यान देने की बात है कि फ्यूचर ग्रुप की जो संपत्ति है, चाहे लॉजिस्टिक हो, वेयरहाउस हो, रिटेल हो, होलसेल बिजनेस हो, एफएमसीजी, आउटसोर्सिंग हो, उन सब की कुल वैल्यूएशन अगर मिलाई जाए तो 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और फ्यूचर ग्रुप में लगभग काम कितने लोग कर रहे हैं? 50,000 लोग के करीब काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ एक चीज समझाऊंगा, अगर समझ पाओ तो, कॉर्पोरेट की दुनिया कितनी हार्डकोर होती है, जहां पे इमोशन की कोई जगह नहीं होती। और फ्यूचर ग्रुप की हालत अभी कुछ ऐसी भी खराब है, जहां पे 50,000 लोगों की जॉब पे ऑलरेडी तलवार लटक रही है। सैलरी की तो वो हालत है कि क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है वो कहना भी बहुत मुश्किल है, जहां पे लोगों को सैलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, कट करके मिल रही है। हमने जब भी फ्यूचर ग्रुप की वीडियो बनाई है, हमेशा कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय ने अपना पॉइंट शेयर किया है। मैं चाहूंगा आज भी कोई अगर एम्प्लॉय सुने, अपनी बात करें। उसमें अमेजॉन की ऐसी कोशिश सबसे पहले इंपैक्ट करेगी वर्कर और उसके शेयर होल्डर पर। वर्कर शेयर होल्डर क्यों? शेयर होल्डर ऑलरेडी शेयर की वैल्यूएशन नीचे आ रही है। अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रहे विवाद के बीच IANS की एक बड़ी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में क्लियर कहा है कि अमेजॉन ने फ्यूचर ग्रुप को संकट से निकालने के लिए जो प्रॉब्लम झेल रही है कुछ नहीं किया। फ्यूचर ग्रुप पर बैंकों का कितना उधार है पता है? 18,000 करोड़ का कर्ज है, 18,000 करोड़ का। और फ्यूचर ग्रुप को इस प्रॉब्लम से निकालने के लिए अमेजॉन ने कोई सपोर्ट, कोई ऐसा इन्वेस्टर लाके नहीं दिया जिससे कि उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व मिल सके। और साथ में अमेजॉन को फ्यूचर और रिलायंस रिटेल के डील के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसके बाद भी नहीं किया। तो अब ये क्यों टांग अड़ाने आ रहा है? तो जो भी नए लोग फ्यूचर रिटेल सस्ता सोचकर लेना चाहते हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। कल के डेट में अपना लाइफ का एक ही फंडा है इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक अच्छा होना चाहिए, कोई लीगल इशू नहीं, कोई फंडामेंटल इशू नहीं, जिससे हमें ग्रोथ मिल सके, हमारा पैसा अटक ना सके। क्योंकि पैसा अटक जाएगा, स्मॉल इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट बहुत छोटी होती है, कहां कहां अटका पाओगे। इस बात को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिए, बहुत हेल्प होगी। अब बात करते हैं वॉरेन बफेट सर ने कहां इन्वेस्ट किया। देखिए, अपने लाइफ का एक सिंपल सा फंडा है जहां हर जगह कुछ ना कुछ सीखते रहने का। अभी उनकी इन्वेस्टमेंट से भी कुछ चीजों को हम सीखेंगे, वो हम आपसे शेयर करते हैं, जिससे आप उस चीज को अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिला के देख सकते हो और अपनी इन्वेस्टमेंट से मैच कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है? ब्लाइंड फॉलो नहीं करना है, हमेशा चीजों से सीखना है, राइट। तो वॉरेन बफेट की सर की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने 30 सितंबर तक के अपने इन्वेस्टमेंट की जानकारी दी। उसमें उन्होंने बताया कि 4 फार्मा कंपनी के शेयर में $5.7 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी हम फार्मा सेक्टर में बाई साइड में है पहले से, करेक्ट? वो सही है। जो पुराने फॉलोअर है वो समझ पा रहे होंगे। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, 2 महीना 4 महीना की बात नहीं हो रही है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बिल्कुल हम सही है। वहां पे उन्होंने कंपनी चूज की है AB इंक, ब्रिस्टल, मेयर्स सिक्विक और मर्क। इसके अलावा एक और कंपनी है, कौन? फाइजर। अब फाइजर, जिसके बारे में आपको पता है कि जिन्होंने कहा कि हमने 90% बेस्ट वैक्सीन के करीब हम पहुंच गए, जिसकी एक्यूरेसी 90% के पास है। अब वहां पे इन सब चीजों के आधार पे उनका मानना है कि हेल्थ केयर एक हाईली अट्रैक्टिव चीज है। साथ में बड़ी फार्मा कंपनी छोटी कंपनियों को अपने में मिला रही है, उनके साथ बिजनेस कोलैबोरेट कर रही है, क्योंकि अभी के टाइम में दुनिया भर के लिए वैक्सीन बनाना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता होना के लिए बड़ी कंपनी ही ज्यादा सार्थक है, जो हर जगह तक पहुंच पाए। तो उस एंगल से इन्होंने कंपनी को चुना है। अब उसके बाद उन्होंने ग्रोसरी कंपनी क्रॉगर में भी अपनी इन्वेस्टमेंट बनाई है, यानी होम सप्लाई बढ़ी है कोरोना काल में। और आप कंज्यूमर स्टेपल FMCG पर फोकस करके हम इस सेगमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट आइडिया लेके बैठे हैं, वो भी करेक्ट है। साथ में उन्होंने 4 बैंक JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, PNC और MNT में अपनी हिस्सेदारी घटा दी। यानी लॉन्ग टर्म में उनका विजन बैंक में नहीं है, तो हम भी HDFC बैंक और सिर्फ ICICI बैंक में लोअर लेवल से लेके बैठे हैं, पोजीशन चल रहे हैं। अब आपके जो भी नए फॉलोअर होंगे, ये सब कब दिया? तो आप नए हैं शायद इसलिए नहीं देखा हो। जो पुराने फॉलोअर हो 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च के वीडियो देख सकते हैं। 24 मार्च से तेजी हुई थी, उसी समय इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर फार्मा, FMCG, कंज्यूमर स्टेपल्स, बैंकिंग उस लोअर प्राइस पे हमने आप लोगों को दिया था। साथ में उसके बाद भी तेजी होने पे हमने कई बार आपको इन्वेस्टमेंट का दिया है। तो जो भी नए लोग हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, तभी तो ऐसी अच्छी अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स आपको मिलती रहेगी और आप कभी मिस नहीं करेंगे, सही। और जिन्होंने हमारे कहने पे ली हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और थम्स अप दबाइए, जिससे हमें हौसला मिलता रहे। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। देखिए, वोडाफोन आइडिया की जो एजिया ड्यू है, आपको पता है, और वो उसको बहुत ही मुश्किलें पैदा कर रही है।
लेकिन अब वो मुश्किल अगले साल तक कम हो सकती है, जिसके लिए 2021 में कंपनी 2 स्टेप लेने वाली है। पहला स्टेप, अगले साल जनवरी से मोबाइल टैरिफ में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ तो करेगी नहीं, स्टेप बाय। दूसरा, वोडाफोन ग्रुप 35,000 करोड़ का यूरोपियन टावर यूनिट वेंटेज का आईपीओ ला सकती है। इससे एजीआर के भुगतान में आसानी होगी। और मैंने कई बार कहा था वोडाफोन जाने वाली नहीं है इंडिया से, लक्षण गर्म और चीजें सामने आ रही है। वोडाफोन ग्रुप अपनी यूरोपियन टावर यूनिट वेंटेज को मार्केट में अगले साल की पहली तिमाही तक लिस्ट कराना चाहती है, और इसके लिए ब्रिटिश कंपनी ने $4.7 बिलियन यानी 35,000 करोड़ का आईपीओ लाने की उम्मीद है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक यह आईपीओ यूरोपियन एक्सचेंज पर बीते 3 साल में सबसे बड़ा आईपीओ होगा। और आईपीओ का फाइनल साइज टाइमिंग मार्केट की स्थिति पर निर्भर करेगी, जो हम आपसे ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक जो खबर है, इसमें काफी अच्छा डिमांड देखने को मिल सकता है, और ये सब मिलकर वोडाफोन आइडिया को कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। अब कहोगे कर्ज कितना है, तो वर्तमान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का एजीआर जो भुगतान करना है वो 50,000 करोड़ का है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहलत ऑलरेडी दे दी है कि एजीआर भुगतान के लिए 10 साल का वक्त दिया है, और कंपनी को जो ये इंस्टॉलमेंट है इसकी अगली रकम अप्रैल 2021 में पे करनी है। ऐसे में कंपनी का आईपीओ और जो टैरिफ रेट वो बढ़ाएंगे, उससे एजीआर के भुगतान में आसानी होगी। अब अगेन कहेंगे ये तो मुझे पता है, क्या करें? देखिए सिंपल सी कहानी है, वोडाफोन आइडिया एक ही चीज, ₹3.75 के पास से आप लोगों को दिलाया है, ₹4.75 के पास से दिलाया है। सिंपल लेके भूल जाइए, स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए। मैं लगातार जितनी भी वीडियो है मैंने वही चीज कही है, वोडाफोन आइडिया जाने वाली नहीं, जाने वाली होती तो कब की चली गई होती। ये बिल्कुल जाने वाली नहीं है, और आप तुरंत में कोई चमत्कार सोचेंगे वो भी नहीं होना है। उतना ही लीजिए जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो। और मैं हर वीडियो में यही बात बोलता आया हूं, आज भी यही बोलूंगा। इसी बात को समझ के आपकी जो कैपेसिटी हो, ये नहीं कि सारा का सारा पैसा वोडाफोन आइडिया में डाल देना है, ऐसा भी नहीं। बस इसी चीज को समझते हुए आप इसमें लगा सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, लाइक कमेंट शेयर करके भाई वाला काम करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।